नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद जो 40 डेज़ का कन्फाइनमेंट पीरियड होता है उसमें ये कई जगह पे इसको छल्ली बोलते हैं, हमारे यहाँ जापा बोला जाता है। तो अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग नाम होता है। तो उस 40 डेज़ के कन्फाइनमेंट पीरियड में जो डिलीवरी होती है उस मदर को घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, और उस चीज़ को, उस घी को किस तरीके से खाना चाहिए कि उस चीज़ का उस मदर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो इन सब बातों के बारे में आज डिस्कशन होगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करें कि हम 40 डेज़ का कन्फाइनमेंट पीरियड ही क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि जो हमारा यूट्रस होता है वो 40 दिन लेता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। इट मीन्स हमारा जो सिस्टम होता है डिलीवरी के बाद वो अपनी जगह पे आने के लिए 40 दिन लेता है। तो 40 दिन के अंदर हमें अपनी मैक्सिमम केयर करनी होती है। तो जब डिलीवरी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको बोलेगा कि आप तो कुछ भी खा सकते हैं। सी सेक्शन में वो फिर भी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस बताते हैं। क्यों भाई, हम कुछ भी कैसे खा सकते हैं? हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, हमारा पूरा अंदर का सिस्टम खराब हो रखा है और आप बोल रहे हो आप कुछ भी खाइए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ चीज़ कि एक मिक्सी है जिसके अंदर की नट बुलेट जो है वो खराब हो रखे हैं, और आप कुछ भी उसके अंदर ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो ग्राइंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर का सिस्टम खराब है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो ग्राइंड नहीं करेगा। सेम हमारे सिस्टम के साथ है कि जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो काम कैसे करेगा। और जो मेन सिस्टम है जिसको हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं, और संस्कृत में उसको जठर अग्नि बोला जाता है। तो जब तक हमारी जठर अग्नि, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को कैसे अलग कर पाएगा? तो या तो जो हम खाएंगे वो फैट में कन्वर्ट होगा, या फिर वो वेस्ट एज इट इज़ हमारा निकल जाएगा वेस्ट में। तो सबसे पहले जब आयुर्वेदा क्या बोलता है कि जब आपकी जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, इट मीन्स आप सब रोगों का कारण बन जाते हैं। लेकिन एक दो केसेस में क्या होगा कि आपने सुना होगा कि डिलीवरी के बाद उन्होंने कुछ भी खाया और उनको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मोटापे जैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके आजकल मैक्सिमम शिकार होती हैं लेडीज़। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनकी जठर अग्नि अच्छी थी। लेकिन ये सिर्फ 1 या 2% केसेस में होता है। 98 to 99% केसेस में डिलीवरी के बाद आपकी जठर अग्नि स्लो पड़ जाती है। तो सबसे पहले हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। और चरक संहिता में चरक ऋषि ने 15वें चैप्टर में, चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर में बोला है कि स्नेह में परम विद्यात दुर्बल अनल दीपनम, मतलब स्नेह वाली जो भी चिकनी चीजें होती है, जिसमें देसी गाय का घी सबसे उत्तम माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो देसी गाय का घी जठर अग्नि के ठीक करने के लिए सबसे, इस संसार में जितनी भी दवाइयां हैं उन सब में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। तो घी हमें जठर अग्नि को ठीक करने के लिए खाना ही खाना होगा, क्योंकि उसके बाद हम कुछ भी खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को लगेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारी जठर अग्नि ठीक नहीं होगी तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेगा तो हम बहुत से बीमारियों का शिकार बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी जठर अग्नि को ठीक करते हैं, उसके बाद हम कुछ भी खाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घी से क्या होगा, आपकी जठर अग्नि है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप मोटापे का शिकार नहीं बनेंगे। तीसरा, आपका जो यूट्रस है जिसके अंदर वेस्ट रह गया है, तो वो चिकनाहट से ईजिली साफ हो जाएगा, ईजिली निकल जाएगा बिना पेन के, और आपका यूट्रस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये बेनिफिट्स थे घी के, मोटे मोटे बेनिफिट्स थे। और आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे घी खाने के। तो डिलीवरी के बाद आपको 40 डेज के कन्फाइनमेंट पीरियड में घी खाना ही खाना चाहिए। उसको बिल्कुल भी ये नहीं लेके चलना है कि घी खाने से हम मोटे हो जाएंगे या हमें और कोई बीमारी लग जाएगी क्योंकि हम लेटे लेटे घी खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आप मोटे हो जाएंगे। इवन आप और भी अच्छी हेल्थ गेन कर लेंगे, और आपका जो पहले जैसे बॉडी थी आप बिल्कुल वैसे ही पाएंगे अगर आपने घी खाया तो ये था 40 डेज के कन्फाइनमेंट पीरियड में हमें घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ तो, इस पे तो डाउट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हमें घी किस तरीके से खाना चाहिए कि हमें उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें घी की, तो घी हमारे यहाँ कैसे दिया जाता है, लड्डू में डाला जाता है, जैसे अजवाइन के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, गोंद के लड्डू, सोट के लड्डू, इन सब में, प्लस हलवा जो दिया जाता है 40 दिन में, वो उसके अंदर घी डाला जाता है।
सब्जी के अंदर आप उसमें तड़का लगा सकते हैं सब्जी का या घी का, या फिर जो गरम गरम जो सब्जी होती है उसके ऊपर घी डाल के खा सकते हैं। इस तरीके से आप घी खाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कि राजस्थान, अगर आप राजस्थान से हैं या फिर आपके रिलेटिव्स राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के कुछ एरियाज में वहाँ पे तो लेडीज़ को घी पिलाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वहाँ पे लेडीज़ को घी पिलाया जाता है। तो घी से कोई भी नुकसान नहीं है, घी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से आप घी खाएंगे तो आपको उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बस आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको पानी नहीं पीना है, पानी बहुत कम पीना है, लिमिटेड क्वांटिटी में पीना है। इस पर भी हम एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कितना पानी पीना है, किस तरीके से पानी पीना है और किस तरह का पानी पीना है। इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो पानी कम से कम पीना है, क्योंकि जब आपकी जठर अग्नि तेज ठीक हो रही है तो अग्नि और पानी का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो आप पानी पियेंगे तो वो जठर अग्नि बिल्कुल मंद पड़ जाएगी, फिर आप जो घी खाएंगे वो फैट में कन्वर्ट होगा, फिर आप पक्का मोटे होने वाले हो। तो आप अगर घी खा रहे हो तो पानी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में पीना है। दूसरा, जब आप जैसे गरम रोटी के, कई बार हम क्या करते हैं, गरम रोटी के ऊपर घी रख देते हैं, उसका फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, वो बॉडी को कम लगता है और वो फैट में ज़्यादा कन्वर्ट होता है। तो आपको घी लड्डुओं में डाल के या फिर हलवे में डाल के, सब्जी में डाल के, या फिर जब हम आटा गूंद रहे हैं मदर के रोटी बनाने के लिए, उसके गूंदते हुए आटे उस टाइम पे हमें घी डालना होता है। वो रोटी बहुत ही अच्छी होती है मदर के लिए, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप घी खाएंगे तो आपको उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो आप घी खाइए, घी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी हो उतना घी खाइए, घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये पानी वाला तो मेन आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको कम से कम पीना है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि घी हमें, जिसका मैक्सिमम ये डाउट रहता है मैक्सिमम लोगों का कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो हमारा क्लियर हो गया। कितना खाना चाहिए, खाइए पीजिए कुछ भी कीजिए, ठीक है, और किस तरीके से खाना चाहिए कि हमें उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे बड़ा सा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।